Hello future doctors, welcome back to my channel Study with Chehek. I hope you all are safe and healthy and studying hard. So in today's video, we will be discussing why is it important to attempt mock test, be it part test or full mock test. So let's get started. So first of all, mock test attempt करके आपके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस तो होती ही है, साथ में आपको ये भी पता चलता है कि आपके कौन से टॉपिक्स वीक है या किन टॉपिक्स को आपको दोबारा रिवाइज करना है। फॉर एग्जाम्पल, केमिस्ट्री में पी ब्लॉक में से 3 क्वेश्चन है, बट उन 3 में से आपको एक ही क्वेश्चन आता था, और मोल कंसेप्ट में से भी 3 क्वेश्चन है, बट वो तीनों आपको आते थे। इसका मतलब पी ब्लॉक के क्वेश्चंस को दोबारा प्रैक्टिस करना है और पी ब्लॉक को मोल कंसेप्ट से पहले रिवाइज करना है। इसी तरह रेगुलरली मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करके आपकी एक प्रायोरिटी लिस्ट तैयार हो जाएगी। अच्छा कि ये चैप्टर हमारा वीक था, इसको हमें पहले रिवाइज करना है, और ये जो लिस्ट है ये आपकी हेल्पफुल होगी इन द फाइनल टाइम रिवीजन। सेकेंड, हमें टाइम मैनेजमेंट की टेक्निक्स पता चलती है। तो सबसे पहले तो हम सब्जेक्ट्स की प्रायोरिटी चूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे बहुत सारे बच्चे पहले बायोलॉजी, फिर केमिस्ट्री और फिर फिजिक्स करते। मेरे केस में ये रिवर्स था, मैंने पहले फिजिक्स करा, फिर केमिस्ट्री करी और फिर बायोलॉजी करी। और रेगुलर मॉक टेस्ट करके आपको जो टाइम पर क्वेश्चन है वो रेड्यूस हो जाता है। मतलब पहले अगर आपको 2 मिनट लगता था, अब आपको 1 मिनट लग रहा है। टाइम पर क्वेश्चन रेड्यूस हो जाने से आपको अपने आंसर्स को दोबारा रिवाइज करने के लिए या आपने कोई सिली मिस्टेक तो नहीं कर दी, ये चेक करने के लिए इनफ टाइम मिल जाता है। ऑल्सो आपकी OMR शीट फिल करने की भी प्रैक्टिस हो जाती है। हमें 3 आवर्स में से 20 to 30 मिनट्स OMR फिल करने में तो लगेंगे ही। और सपोज फिजिक्स का कोई क्वेश्चन है, आपको आता है बट उसका आंसर नहीं निकल रहा, जो आंसर है वो ऑप्शन में है ही नहीं, तो उस क्वेश्चन को आप ज़रूर बाद में सॉल्व करोगे और इसके लिए भी आपको एक्स्ट्रा टाइम चाहिए, जैसे 1-2 मिनट। तो इसके अकॉर्डिंग जो आपको बेसिक पेपर सॉल्विंग टाइम है, जो क्वेश्चन सॉल्विंग टाइम है, कि आपको जितने क्वेश्चन आते थे आपने सारे सॉल्व कर लिए, वो मैक्सिमम हमारा 2 आवर्स 20 मिनट्स तक होना चाहिए। क्योंकि उसके बाद आपको अपना पेपर रिवाइज भी करना है कि आपने कोई सिली मिस्टेक तो नहीं कर दी। आपको अपनी OMR जो है वो केयरफुली भी भरनी है, क्योंकि अगर OMR में गलती हो गई, अगर सपोज एक क्वेश्चन गलत हुआ तो बाकी के क्वेश्चंस भी गलत होने के चांसेस है। और उसके बाद आपको उन क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना है जिनके आंसर आपसे नहीं निकल रहे। और ये जो चीज़ है ये आपको इतना टाइम तभी मिल पाएगा जब आप इनफ मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करोगे, रेगुलरली मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करोगे, उनको एनालाइज करोगे। जो एनालिसिस है वो सबसे ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हो, वीक में एक मॉक टेस्ट दे रहे हो, बट अगर आप उसका भी एनालिसिस नहीं करें फिर कोई फ़ायदा नहीं है मॉक टेस्ट का। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एनालाइज करो कि कौन सा चैप्टर आपका वीक है और जो आपका टाइम है वो कौन से सब्जेक्ट में ज़्यादा जा रहा है। जैसे फिजिक्स को आपको 1 आवर देना चाहिए था, बट आप दे रहे हो 1.5 आवर्स, तो ऑब्वियसली केमिस्ट्री और बायोलॉजी में आपको कम टाइम मिलेगा, आपके पेपर रहने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करो, मॉक टेस्ट को एनालाइज करो। क्या क्या एनालाइज करना है कि कौन सा टॉपिक हमारा वीक है, कौन सा टॉपिक को हमें दोबारा रिवाइज करना है, हमारी सब्जेक्ट प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए। पहले बायोलॉजी करेंगे, केमिस्ट्री करेंगे, फिजिक्स करेंगे, उसके बाद OMR की जो फिलिंग है उसको भी केयरफुली करना है, देख देख के करना चाहिए। क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन ये है और हम इसी ऑप्शन को फिल कर रहे हैं। क्योंकि अगर सपोज हमने क्वेश्चन सही कर रहे हैं ना, और अगर OMR में गलत कर दिया तो बहुत बुरा लगता है कि अरे यार क्वेश्चन आता था, क्वेश्चन का आंसर भी सही निकाला, बट OMR में गलती कर दी। तो ये गलती नहीं करनी, ठीक है। थर्ड, जो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल है ना बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जैसे अगर एक बच्चा है वो वीक में 1 मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करे और दूसरा बच्चा वीक में 3 मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करे, एनालिसिस दोनों बच्चे कर रहे हैं, तो कॉन्फिडेंस लेवल किसका ज़्यादा होगा? कॉन्फिडेंस लेवल हमारा नीट में दूसरे बच्चे का होगा जिसने वीक में 3 मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करे थे, क्योंकि उस बच्चे को पता है कि उसने इनफ मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करे हैं, तो उसकी सिली मिस्टेक्स होने के जो चांसेस है वो बहुत ज़्यादा कम है या ज़ीरो है। उसे टाइम मैनेज करना आता है, उसे पता है कि अपने सब्जेक्ट्स को कैसे चूज़ करना है, और उसका जो टाइम पर क्वेश्चन है वो रिड्यूस हो जाता है। तो OMR केयरफुली फिल करना भी आता है और कम टाइम में केयरफुली फिल करना भी आता है। तो ये जो कॉन्फिडेंस है, जब ऐसा कॉन्फिडेंस एक स्टूडेंट में आता है तो
ऑब्वियसली जो उसका परफॉर्मेंस लेवल है वो नीट में बहुत 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 ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा। क्योंकि जब हम फाइनल पेपर देते हैं, नीट का पेपर देते हैं, तो हमारे ऊपर एक प्रेशर होता है, अरे यार बहुत सारी चीज़ें हैं, पेपर मुश्किल आया तो, टाइम कम पड़ गया तो, हमें क्वेश्चन नहीं हुआ, कुछ हो गया तो। ये जो प्रेशर है, इस प्रेशर को कम करने के लिए ना जो मॉक टेस्ट है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। एंड आई बिलीव कि ना पहले मैं रिवाइज करती थी, इवन 12th में भी जब मैं पढ़ती थी तो मेरे 550 एवरेज थे। बट जब मेरे जो मॉक टेस्ट है कोचिंग में, जब उन्होंने मॉक टेस्ट लेने शुरू करे, पहले उन्होंने चैप्टर वाइज लिए और फिर उन्होंने फुल मॉक टेस्ट शुरू करे, पहले 11th के करे, फिर 12th के करे, फिर 11th 12th पूरा, मतलब पूरा नीट सिलेबस था उसमें। और मुझे लगता है ये जो मॉक टेस्ट थे ना फाइनल, मैं बहुत अच्छे से देती थी, हर एक टेस्ट देती थी और बहुत 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 अच्छे से एनालाइज करती थी, और फिर मैं टॉपिक्स को दोबारा रिवाइज करती थी। और मुझे लगता है इन्हीं चीज़ों ने जो मेरे मार्क्स है उसको 550 से 630 की एवरेज तक लाके रख दिए। और इसी की वजह से आई बिलीव कि मुझे लगता है कि अगर मॉक टेस्ट करने से जो मेरे नीट में है 621 मार्क्स आए हैं, तो मैं भी सारे स्टूडेंट्स को ये एडवाइस दूंगी कि मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करो। मैं मानती हूँ कि पहले डर लगता है, तुम्हें ऐसा लगेगा अरे हमारे कम मार्क्स आ गए तो क्या, बाकी सब क्या सोचेंगे, मम्मी पापा क्या सोचेंगे, बट सोचने दो, क्योंकि बाद में तो ये आप ही के लिए हेल्पफुल है ना। अभी कम आ रहे हैं, आने दो, अभी कुछ चीज़ नहीं समझ आ रही, ना समझ आने दो, उसको दोबारा रिवाइज करो, रिवाइज करो, रिवाइज करो, फिर टेस्ट दो, फिर कम आए, फिर रिवाइज करो। और अगर आप ये हार्डवर्क करोगे ना, मॉक टेस्ट पे अटेम्प्ट करोगे, उनको एनालाइज करोगे, तो एक टाइम ज़रूर आएगा जब आप कह सकोगे शुक्र है मैंने मॉक टेस्ट दिए। और मैं ये चीज़ 101% कह सकती हूँ कि अगर आप रेगुलरली मॉक टेस्ट पे अटेम्प्ट करोगे, अब ये जो मॉक टेस्ट है ना, ये चैप्टर वाइज भी हो सकते हैं कि आपने फिजिक्स के चैप्टर चूज करे, केमिस्ट्री के करे और बायोलॉजी के करे, और जो मॉक टेस्ट है वो चैप्टर वाइज है, पार्ट टेस्ट है, फुल मॉक टेस्ट है। अगर आपकी 12th पूरी नहीं हुई है, या फिर आपको अभी 12th में डाउट है, आपको लगता है कि 12th को अभी रिवाइज करना है हमें, तो 11th के मॉक टेस्ट दो, 11th के बाद 12th के दो, और फिर 11th 12th मिक्स दो। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरी 11th ज़्यादा वीक है, तो थोड़े 11th के ज़्यादा दो। क्योंकि ये मत डरना कि अरे मैं मॉक टेस्ट दूंगा क्या होगा, कैसे होगा, क्योंकि अगर अभी मॉक टेस्ट के प्रेशर को नहीं हैंडल करा ना, तो नीट के प्रेशर को हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। कड़वा सच है बट एक्सेप्ट इट। अभी मॉक टेस्ट करो, उस प्रेशर को हैंडल करो, अपनी स्ट्रैटेजी बनाओ, अपने सब्जेक्ट्स की जो प्रायोरिटी है उसको चूज करो। आपको पता चलेगा अच्छा ये सब्जेक्ट पहले करना चाहिए। क्योंकि पहले ना मैं बायोलॉजी करती थी, फिर केमिस्ट्री करती थी, और मैं फिर फिजिक्स करती थी। बट जैसे जैसे मैंने टेस्ट देने शुरू करे ना, मुझे ऐसा फील हुआ कि अगर मैं शायद फिजिक्स पहले करूँ तो शायद ज़्यादा बेनिफिशियल हो। तो मैंने ना एक टेस्ट में ये ट्राई करके देखा कि मैंने पहले फिजिक्स करी, फिर केमिस्ट्री और फिर बायोलॉजी, और मुझे ऐसे लगा कि ये जो इस प्रायोरिटी से जो मेरा टाइम है वो ज़्यादा बच रहा है। फिर मैंने ऐसे ही सारे जो टेस्ट अपने शुरू करे, और मैंने नीट में भी यही करा, पहले मैंने फिजिक्स करी, फिर मैंने केमिस्ट्री करी, और फिर मैंने बायोलॉजी करी। तो ये जो 3 पॉइंट्स है ना, पहले तो जो हमारे टॉपिक्स है वो रिवाइज हो जाते हैं, हमें पता चलता है अपनी वीकनेसेस। दूसरी जो हमारी टाइम मैनेजमेंट है उसकी भी प्रैक्टिस होती है। थर्ड जो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है, हमें प्रेशर को हैंडल करना आ जाता है। ठीक है, ये जो प्रेशर है ना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको हैंडल करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि इसके बिना ना कितना भी अच्छा बच्चा हो, कितनी भी अच्छी तैयारी करी हो, नर्वस हो के सब मैसअप कर देगा, लिटरली पूरा पेपर मैसअप हो जाएगा। अगर पहला क्वेश्चन नहीं आया, डर गया, पूरा पेपर मैसअप। सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप उस प्रेशर को हैंडल करना सीखो, और अपने टाइम को मैनेज करना सीखो, और जो मॉक टेस्ट है उनको अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर दो। तो ये थी मेरी आज की वीडियो के लिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, एंड टेल मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि अगला टॉपिक आप किस पे चाहते हो कि मैं बनाऊं ऑन रिलेटेड टू द नीट की मेरे एक्सपीरियंसेस या मेरी जर्नी। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, फील फ्री टू कमेंट डाउन बिलो, मैं देखूंगी और उस पर वीडियो बनाऊंगी। टिल देन सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट you protect yourself from Omicron.
So stay inside your home. Don't roam outside. Study, study, study. Okay, bye.